अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेली अपडेट्स। तो आज हम फिर से दोबारा से आपके सामने हाज़िर हुए हैं उसी मकसद को लेके। फिर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई मसले का हल निकले। तो फिर हम जानते हैं आज फिर लोगों से कि क्या रद्द-ए-अमल निकला, कोई रद्द-ए-अमल निकला है या नहीं निकला है। अगर निकला है तो क्या, क्योंकि इस वक्त पूरे कराची में एक बाइकाट चल रहा है कि कराची में के इलेक्ट्रिक के बिल नहीं भरने हैं किसी ने। तो इस बारे में हम लोग जानते हैं लोगों से कि क्या लोग भर रहे हैं, अगर भर रहे हैं तो किस तरीके से भर रहे हैं, और अगर नहीं भर रहे हैं तो उनका क्या मकसद है, वो क्या उनके जहन में ऐसी बात चल रही है जो हम आपके सामने पेश कर सकें। तो आइए चलें देखते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? मुश्ताक अहमद। ताक भाई, हम जिस हवाले से निकले हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक के बिल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस हवाले से हम एक बात करें। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल के प्राइसेस हमने सुना है कि फिर से पहली तारीख को जो है वो और प्राइस बढ़ जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है, ऐसी न्यूज़ एक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहें यार, बस मुल्क का जो है बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पेट्रोल महंगाई के ख़िलाफ़ कोई निकल ही नहीं रहा है। बिल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करें यार, बस गरीब आवाम को जो है ना मार के रखा हुआ है। असल में हमारे निकलने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक, गवर्नर साहब तक पहुंचाएं। सिर्फ हमारा मकसद ये, क्या पता हमारे हवाले से किसी का कोई मसला हल हो जाए। तो असल में हम ये बात कर रहे हैं कि बिल जो है वो आपका कितना आता है? बिल तकरीबन हमारा मंथली 10,000 12,000 रुपये तक का आता है। इस महीने जो है अच्छा खासा जो है लोगों का बिल जो पहले आता था उससे ज़्यादा ही आया है इस बार। 12,000 रुपये बिल आया इस दफ़ा हमारा। अच्छा, 12,000 रुपये जब बिल आया है तो आप मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? कुछ भी नहीं, बस सिंगल फ्लोर है हमारा। एक जो है 3 कमरे हैं, उसके अंदर एक फ्रिज है और AC/DC पंखे लगे हुए हैं। कोई यानी कि इलेक्ट्रिक के वैसे पंखे भी नहीं, 220 वाले। सही है। अच्छा, तो मतलब बिल जो है ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है, ऐसा ही? बिल्कुल भी जायज़ नहीं। सही है। तो इस वक्त कराची में जो है वो मुहिम चल रही है कि इलेक्ट्रिक का बिल ना भरो, लेकिन ये किसी मसले का हल तो नहीं है। अगर देखा जाए यही बिल आपको अगले महीने दोबारा भरना पड़ेगा। लेकिन सुनने मतलब इस तरीके से चल रहा है कि ये टैक्सेस वगैरह ख़त्म होंगे, तो ऐसा क्या ऐसा है? कोई अंदाज़ा नहीं है सर, इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। अब क्या कह सकते हैं कि बस बता रहा हूँ ना कि गरीब आवाम को एक मार के रख दिया है, मजबूर कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है जीना। एक जो कहते हैं ना इनिशियल जो लोग होते हैं नहीं जी सकते, वो बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज निकलने का मकसद ये है कि हम इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ इस सिलसिले में कि जो के इलेक्ट्रिक के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इसमें और पेट्रोल के प्राइसेस हमने दोबारा से ये बात सुनी है कि पहली तारीख को फिर से जो है मज़ीद बढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अब इसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि भाई गवर्नमेंट को जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ाने चाहिए, गरीब आवाम का ख्याल करे। जिस तरीके से मुस्तसल जो है पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं और अभी मज़ीद आने वाली पहली तारीख को सुना है कि 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल पे बढ़ेंगे, ये तो समझ लें कि गवर्नमेंट जो है ना वो आवाम पे बम गिराती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर शख्स इस वक्त परेशान है, वो किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो तेल पे पैसे बढ़ेंगे, आटे पे पैसे बढ़ेंगे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से गवर्नमेंट बिजली के बिलों पे भी पैसे बढ़ा रही है तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गरीब आवाम बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ पीछेगी? और जिसके घर में कमाने वाला एक है वो किस तरीके से पूरा करेगा? 22,000 22,500 रुपये कमाने वाला हो या 700 रुपये रोजाने की दिहाड़ी कमाने वाला हो, वो इंसान बिजली के बिल पे करेगा, क्या करेगा? या घर में खाना खिलाएगा, किस तरीके से करेगा? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी जो कराची में एक मतलब लोग सब ये बात कह रहे हैं कि ये कराची में के इलेक्ट्रिक के बिल आप ना भरें, तो ये किसी मसले का हल है? नहीं, ये तो मसले का हल नहीं है कि बिजली के बिल ना भरें। इसका हल तो ये है कि आवाम जो है सड़कों पे निकले। आवाम जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी तो लाजमी सी बात है, जब एक क्वांटिटी में लोग निकलेंगे, एक मिकदार में लोग निकलेंगे, एक मेजोरिटी में लोग निकलेंगे, तो लाजमी सी बात है गवर्नमेंट पे भी दबाव पड़ेगा। हमारा मकसद हज़रत सिर्फ यही है कि आवाम बोले, तो हम यही चाह रहे हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नर साहब को? बस गवर्नर साहब को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि गरीब आवाम पे प्लीज़ प्लीज़ बराए मेहरबानी गरीब आवाम पे जो है वो रहम खाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, और लोग हमें यहाँ पे मिले हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मसूद अली। सूद भाई, हम इस पर निकले हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल जो कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस वक्त। जी। ये दूसरी चीज़ ये कि पेट्रोल के प्राइस जो हैं वो पहली तारीख से सुनने में आ रहा है कि दोबारा से बढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आपका क्या है? वाह जी, ये गरीब को न जीने का हक है और क्या है जी, ज़िंदगी में जो है ना गरीब रहे ही नहीं। ये सब अमारात और जितने भी इस्लाहत हैं सब अमीरों के लिए, और MNA MPA वज़ीर वगैरह
जितने हैं उनके लिए हैं, गरीबों के लिए तो कोई नहीं है। तो अच्छा, इस बात पे कराची में मुहिम चल रही है कि इनके फ्री यूनिट्स जो है ख़त्म किए जाएं, पेट्रोल फ्री ख़त्म किया जाए, इनसे गाड़ियां वापस ली जाएं, तो इसके बारे में भाई इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, ये होना तो ज़रूरी चाहिए था, ये शुरुआत से ही होना चाहिए तो था। हमारे ऊपर भी जो है ये बर्डन यही आ रहा है ना, जो उन लोगों के फ्री यूनिट्स वगैरह हैं वो इस आवाम के ऊपर डाल दिए जाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल यही है, वो हमारे ही टैक्स पर जो है ना सैलरियाँ भी लेते हैं और उसके बावजूद जो है अपनी मराद भी दुगनी लेते हैं। सहूलियात तो जो है ना जिसको चाहिए उसको तो नहीं मिल रही, उनको तो फ्री फंड का जो है ना हर चीज़ मिलती है और बचत है। अच्छा, इस वक्त जो बिल इस महीने खासा ज़्यादा है आम महीनों के बनिस्बत, इस महीने तो ऐसा हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है। तो पहले कितना बिल आता था आपको और अब कितना है? पहले बिल जो है ना मामूल के मुताबिक जो यूनिट के हिसाब से उससे अगर वो 500 जो है ना 600 रुपये ज़्यादा देते थे, मगर इस दफ़ा जो बिल आया है तो वो तो 2 गुना ज़्यादा आया है। जो तब 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये टैक्सेस अलग से लगाए हैं। अब एक मिसाल, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, यहाँ ये अड्डा है मज़दूरों का, यहाँ लेबर पे। इसीलिए यहाँ पर आए हो कि यहाँ पे इस वक्त जो है तकरीबन मजदूर वगैरह या नौकरी से वापस आने वाले लोग यहाँ पे मुझे मिलेंगे, उनसे बात करने में ज़्यादा जो है वो एक तो लेबर का काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो बच्चों की रोटी के लिए देखेगा या इन चीज़ों के लिए देखेगा। देखिए इन चीज़ों के देखना भी ज़रूरी है ना। देखें अब 1500 रुपये वो बड़ी तको करके कमाता है और बिल ठोक के भेज दिया उसको 10,000 का 15,000 का, तो वो आटे का तजावज़ देख लो, चीनी का देख लो, चीनी के अभी फिर प्राइस बढ़ाए हैं इन्होंने, 170 रुपये पर ले गए हैं। तो ये कौन सा जो है ना अपने मुल्क की इजनास जो है ना मुल्क वालों को खाने के लिए मुसीबत बनी हुई है, और बाहर जो है ना उनकी बरामदगी करते हैं। दरामद तो कुछ कर नहीं रहे हो, बरामद ही कर रहे हो ना। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जोहेब नाम है मेरा। ज़ेब भाई, जी ज़ेब भाई, हम इस सिलसिले में निकले हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल जो कि बहुत ज़्यादा इस बार आ रहे हैं, या हर महीने ही बढ़ते बढ़ते जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरीके बिल की यूनिट तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ये है कि इंसान बिजली का बिल क्या भरेगा, कमाएगा या बिजली का बिल भरेगा? हम तो कमाई इसीलिए रहे हैं कि बिजली का बिल पे लगता है, ऐसा ये दिल को ऐसे ही लगता है, तो ऐसा है। पहले आता था 300 रुपये, मगर अभी तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये आ रहा है बिल एक महीने का। क्या करेगा इंसान? तो इतना 25 क्यों आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि क्या टैक्स लगाया है, क्या इसकी पॉलिसी है। टैक्स लगा दिए ना, टैक्स हर जगह का तो टैक्स लगाया है इन लोगों ने, तरह तरह का टैक्स लगाया है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा काय का टैक्स लगाया है। गरीब इंसान क्या करेगा? खुदकुशियाँ कर रहे हैं, या जॉब कर रहा हूँ ना कंपनी में, उस इलाके के अंदर तकरीबन 3 से 4 लोगों ने खुदकुशी करी है। अब ये नहीं पता कि वजह क्या है, महंगाई का आलम है या क्या है। ये इस वक्त तो महंगाई ही वजह है। हाँ, इस वक्त की जो खुदकुशी की वजह है वो, क्योंकि और दूसरे चोचले इंसान नहीं पाल सकता इस वक्त। हाँ ऐसा ही, आप बिल्कुल इस बात से मत। हाँ, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल, हम इस बात के ऊपर आज बाहर निकले हैं, वीडियो बना रहे हैं कि क्योंकि के इलेक्ट्रिक के बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये चीज़ कि महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, सही है। और बिल इन्होंने इस तरीके से भेज रहे हैं, आपका बिल जो है अभी आया होगा रिसेंटली, अभी कल परसों में आखिरी तारीख भी है इसको भरने की, तो आप मुझे बताएंगे क्या है इस मामले में? भाई बिल से तो बहुत परेशान हो गए हैं हम, बिल्कुल। इसलिए कि बिल इतने आ रहे हैं कि 8,000 7,000, और छोटा सा घर है, 40 गज का घर है हमारा। अच्छा, पहले भी जो है बिल कितना आता था पहले? पहले भाई 2,000 2,500 आता था। अच्छा, इस वक्त टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं बिल बहुत के ऊपर। ज़्यादा लग गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। अब महंगाई इतनी है, काम धंधे वैसे ही ख़राब हुए। आटे के रेट देंगे कहाँ जा रहे हैं? आट हाँ ना, अब चीनी जो है 170-75 रुपये चल रही है, हो गई है। हर बंदा परेशान है भाई मेरा, ये महंगाई जो है कम करी जाए, बहुत ज़्यादा है। तो इस बारे में आप गवर्नर साहब से क्या बोलेंगे? भाई यही बोलेंगे कि आप मेहरबानी करो सबके लिए। हम ये देखते हैं सोशल मीडिया पे अंकल के गवर्नर साहब जो हैं वो कराची में कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इन इलाकों का चक्कर नहीं हो रहा है, इन इलाकों का विजिट नहीं हो रहा है, इन इलाकों में कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इवन के जिन लोगों को हम खुद जाके वोट डालते हैं, वो इंसान भी जो है यहाँ पर कभी हमने उसको नहीं देखा काम करते हुए, ऐसा है। सही।
अब ये तो खैर अब हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, ये आपको काम तो नजर आता होगा ना इलाके में, क्या है कुछ काम तो बेहतरी खैर हुई है? बस ये रोड ही बड़ी मुश्किल से बना है, बिल्कुल ऐसे ये 5 साल के बाद रोड बना है ये। काफ़ी टाइम बाद ये रोड बना है। अच्छा, अब अंदर की हालत जो है वो गटर लाइनें बह रही हैं या वो कचरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उठ रहा है कभी नहीं उठ रहा। गली में जैसे सफाई पहले होने लगी थी, अब सफाई नहीं होती, तो ये मसले मसाइल जो है अभी हल नहीं हो रहे। इंशाल्लाह होंगे अंकल, हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आवाज़ पहुँचे, कोई ना कोई रद्द अमल निकलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आवाम जब तक निकलेगी नहीं जब तक कोई काम नहीं होगा। जब तक नहीं तो होगा हमें खुद अपनी ज़ात के लिए, इस माशरे के लिए हमें निकलना पड़ेगा। ये तो है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला वसीला बनाए, कोई ना कोई किसी के मसाइल का हल हो जाए तो अल्लाह ताला दुआ ही मिल सकती है बस। बाकी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? आदिल जुनेदी। सर हम आज जो बात कर रहे हैं वो इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल और पेट्रोल के प्राइसेस, आपका ताल्लुक मतलब पेट्रोल ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप रक्षा चला रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक का बिल आपको ही भरना पड़ता है। अच्छा, तो बिल जितने ज़्यादा आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहा जाएगा? इसके बारे में तो यही कहा जाएगा कि ये तो हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म हो रहा है और ये जानबूझ के हो रहा है। इसका ये जो हुकूमत है, चाहे निगरान हो या जो मुकामी थी चली गई है, इनका ताल्लुक इससे है। ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये कुछ करना ही नहीं चाहते आवाम के लिए। करना क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए कि इनको ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही, इनको ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही। ये आवाम की तरफ देख ही नहीं रहे ना, आवाम की तरफ देखेंगे तो बात होगी ना। आवाम ये तो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम पेट्रोल लिया है रूस से, हम लोगों को रूस से पेट्रोल कहाँ है? अभी तक तो नहीं आया। रूस से इवन कि नहीं, रूस पहली तारीख को भी जो है दोबारा से जो है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने का सुन रहे हैं हम। रूस से पेट्रोल आया है, रूस से पेट्रोल आया बाकायदा। बकौल मैंने जो सुना और देखा और जो मैं बता रहा हूँ कि मरियम नवाज साहब ने ये खुद बोला कि शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया अच्छा, रूस से पेट्रोल लाके। तो वो पेट्रोल कहाँ गया? लोगों के ऊपर तो आपने मज़ीद पेट्रोल डाल दिया। पहले निगरान हुकूमत के बैठते ही 17.5 रुपये बढ़े, सही है। 17.5 रुपये, और अभी पहली तारीख को कितने बढ़ेंगे? आप तो महंगाई कर रहे हो, और जो अफसरान जो मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे आप पूछगछ ही नहीं कर रहे। इस वक्त कराची में यही मुहिम चल रही है कि जिनको बिजली मुफ्त दी जा रही है, पेट्रोल मुफ्त दिया, उनसे वापस लिया जाए, उनको कुछ ना दिया जाए फ्री, क्योंकि उनका बोझ भी जो है आवाम के ऊपर आता है। तो सिर्फ मुहिम चल रही है, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हम असल में बात कर सकते हैं, आप हम बात कर सकते हैं, मगर अमल दरामद भी तो करें ना। आप कहे अमल दरामद ही नहीं हो रहा, अब अमल दरामद कैसे होगा? आप उसको चीज़ों को रोकें ना, आप रोक ही नहीं रहे। आप कहे जा रहे हो, आपने कमेटियाँ बना के कि कमेटी बना दी, ये चीज़ पे काम हो रहा है, वो कमेटी बना दी, उस चीज़ पे काम हो रहा है। कमेटी बन रही है मगर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ जितना बोझ है वो आवाम पे डाला जा रहा है। इस दफ़ा जो फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पे डाला गया वो 4 अरब कुछ करोड़ रुपए आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? आपके जो अफसरान 22 ग्रेड 20 ग्रेड के बैठे हुए हैं उनसे कोई पूछगछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये बात कहते हैं कि अगर एक रक्षा चलाने वाला अपना बिल भर सकता है तो 20 ग्रेड 22 ग्रेड के अफसर क्या बिल नहीं भर सकते? नहीं तो रक्षा चलाने वाले का कभी किसी ने आके, ये अफसरान में से किसी ने आके ये पूछा कि रक्षा चलाने वाला अपना घर कैसे चला रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। इससे मांग, आपसे मांग, उससे मांग चला के फिर वो खाली बैठा हुआ है। सुबह से निकलता है रात तक घर को, बच्चों को देखने के लिए कि बच्चों का रोज़ खाना पूरा हो जाए, वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये बिल जो हम पे डाले जा रहे हैं ये कहाँ से भरेंगे हम तो उधार कर्ज में डूबे हुए हैं ना। और ऐसा ही है। फिर आप ये कह रहे हो कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम, मुझे बता तो दें कि ये काम हो कहाँ रहा है। किसी भी सूरत में कोई काम नहीं है। मैं वाज़े तौर पे ये बात कहने को तैयार हूँ कि हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे कर रही है और कुछ नहीं कर रही। झूठे वादों के अलावा और कोई काम नहीं है। तो जी इनसे बात हुई, इसके अलावा हम और आगे चलते हैं क्योंकि लाजमी बात है हर बंदा परेशान है भाई, आप समेत मैं भी परेशान हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पता सबको है परेशानी क्यों है, बिल्कुल ऐसा महंगाई क्यों है, लेकिन अमल दरामद नहीं है तो बेकार है ना बोलना भी। लफ्ज़ अपने ज़ाया करने वाली बात है मेरे दोस्त, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो नहीं बोले बगैर भी कुछ नहीं हो रहा, ना बोले बगैर भी कुछ नहीं हो रहा ना। देखिए जब तक आप खामोश रहेंगे ना, आप अपने हक के लिए आपको खुद बोलना के बाद अभी ये मैं बोल रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा?
क्या पता फ़र्क पड़ जाए। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई मेरे। हाँ, जितने भी अच्छे लोग गुजर गए ना अभी, जिन्होंने अच्छा काम कर दिया, आज वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने अच्छा काम करके दिखा दिया, लेकिन अच्छे लोगों को यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। समझ, यहाँ बुरे लोगों का काम है, तो किसी बुरे बंदे से पूछेंगे ना तो वो अच्छा जवाब दे देगा मेरी नज़र में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कि इलेक्ट्रिक के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो बिल वगैरह आ रहे हैं इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका बिल भी ज़्यादा आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जी, बहुत ज़्यादा आया हुआ है मेरा बिल। मैंने अभी मैंने भरा है, डबल आ गया है, यानी कि जितना हमारा ख़र्चा नहीं था उससे डबल आ गया है। सही। हम खुद परेशान हैं। अब वही वाली बात है कि क्या करें, अगर नहीं भरेंगे तो अगले महीने डबल भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे। आजकल काम भी इतना ज़्यादा नहीं है, लोग ऐसे ही बात कह रहे हैं कि हाँ, काम कारोबार आजकल बहुत डाउन हुआ है, बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, मैंने मसला ही है, तो कारोबार की तो पोजीशन बहुत डाउन जा रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? तलहा, तला भाई, आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन में काम करता हूँ। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप भी जो है मतलब रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलते हैं जी। सही है, तो उसमें उसके बाद जो आप पूरे महीने जो है वो एक मेहनत से जी, आप जी। एक रकम कमाते हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक का एक बिल आता है 15,000 रुपये का। सही है। तला भाई, आपका जो एक बिल आया, जैसे आप बोल रहे हैं 15,000 रुपये का बिल आया जी, सही है, तो वो बिल क्यों आ रहा है? वो कुछ भी एक फ्रिज चल रहा है घर के अंदर, 2 पंखे चल रहे हैं, एक समर चलता है, उसका इतना 15,000 रुपये का बिल आ गया। अब आप उसको फ्रिज को बंद कर दें या समर को भी, किसी भी चीज़ को भी अगर आप बंद कर देंगे ना, तो जो यूनिट चढ़ गए हैं वही बिल आएगा 15,000 रुपये का आपका। ये नहीं है कि आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिल कम आए, वही यूनिट बनेंगे आपके जो पहले बन रहे थे वही बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, हमें आज तक ये यूनिट तो समझ देखिए, में नहीं बिजली इस्तेमाल होगी तो यूनिट बढ़ेगा ना। आया। बिजली इस्तेमाल नहीं होती जब भी यूनिट बन रहा है। अच्छा, हाँ, जितना आपका फिक्स हो गया बस उतना ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा आपका। सही है। यही हो रहा है हमारे साथ भाई। और पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह भी पेट्रोल के बहुत तो फिर छोड़े ही ना, पेट्रोल के तो ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। सर को ये बोल रहा है कम होंगे कम होंगे, कम नहीं होंगे। देखें, क्योंकि पहली तारीख को अभी सुनने में आया कि दोबारा से पैसे बढ़ जी रहे हैं। जी, नहीं होंगे कम, हमें भी उम्मीद नहीं है कम होंगे। इंशाल्लाह देखिए, कोई ना कोई बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बस सब दुआ करें इंशाल्लाह। आ जाए तो अच्छी है ना, आ जाए बेहतरी तो दुआ करेंगे हम भी। इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।